प्रणाम दोस्तों। नवरात्रि के 7वें दिन पूजा होती है माँ कालरात्रि की। माँ पार्वती के ही एक स्वरूप को माँ कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। आज उनकी पूजा क्यों होती है और उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है, चलिए जानते हैं उसकी कहानी। एक समय काल में शुंभ और निशुंभ नाम के राक्षस रहते थे। उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए महान तपस्या की थी और सभी प्राणियों पर अजेयता के वरदान के साथ साथ कई अन्य वरदान प्राप्त किए थे। भगवान ब्रह्मा से शक्तियां प्राप्त करने पर उन्होंने असुरों के प्रमुख की भूमिका निभाई और कई अन्य राक्षसों जैसे रक्तबीज, चंड और मुंड को अपने साथ मिलाकर अपनी सेना को मजबूत किया। शक्तिशाली सहयोगियों को प्राप्त करने के बाद असुर पहले से अधिक ताकतवर हो गए, जिसके बाद शुंभ और निशुंभ ने देवलोक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और इंद्रदेव को हराकर देवलोक को अपने नियंत्रण में ले लिया, जिसके कारण प्रकृति में धर्म का संतुलन बिगड़ गया। शुंभ और निशुंभ को हरा पाने में असमर्थ इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव और माँ पार्वती से सहायता मांगी। माँ पार्वती देवों की मदद करने के लिए सहमत हो गई और राक्षसों को हराने के लिए देवी अंबिका के रूप में अवतार लिया। जब शुंभ और निशुंभ को माँ अंबिका के अवतार के बारे में पता चला तो उन्हें हराने के लिए शुंभ और निशुंभ ने चंड और मुंड नाम के दो राक्षस माँ अंबिका से युद्ध करने के लिए भेजे, जिसके बाद युद्ध होता है और माँ अंबिका युद्ध में चंड और मुंड का वध कर देती है और उनका नाम चंडी हो जाता है। तदंतर रक्तबीज नाम का एक राक्षस आता है। रक्तबीज को वरदान प्राप्त था कि यदि उसके रक्त की कोई भी बूंद भूमि पर गिरती है तो उसका एक नया रूप बन जाएगा जो उसके जैसा ही शक्तिशाली होगा। अतः रक्तबीज को परास्त करने के लिए माँ अंबिका ने अपना रूप बदल लिया और अधिक उग्र हो गई, जिसे माँ काली या कालरात्रि के नाम से जाना जाने लगा। जब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज पर हमला किया तो उसके बिखरे हुए रक्त ने उसके कई सारे रूपों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे हराना असंभव हो रहा था। अंत में माँ कालरात्रि बेहद क्रोधित हो गई और रक्तबीज के नए रूपों को बनने से रोकने के लिए उसका सारा रक्त पी लिया और उसका वध कर दिया। फिर माँ कालरात्रि ने शुंभ और निशुंभ को भी युद्ध में मार दिया। उसके बाद माँ कालरात्रि इतनी उग्र और विनाशकारी हो गई कि उन्होंने उनके सामने आने वाले सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने भगवान शिव से माँ काली को शांत करने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव माँ कालरात्रि को रोकने की कोशिश में उनके पैर के नीचे प्रकट हुए। शिव जी को अपने पैर के नीचे देखकर माँ कालरात्रि युद्ध के बारे में भूल गई और शांत हो गई। तो ये थी माँ कालरात्रि की कहानी। इसी प्रकार हम नवरात्रि पूजा के हर दिन जिस देवी के स्वरूप की पूजा होती है उनकी कहानी आपके सामने लेकर आते हैं। यदि आप उनकी कहानी जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ कालरात्रि।